हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अब 6 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। तो ये विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पर होने वाला है? यूपी की जनता इस बार किन मुद्दों पर अपनी सरकार चुनेगी और अपना वोट डालेगी, आज इसी पर बात करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव का सबसे चर्चित और सबसे पहला मुद्दा है इस समय जो सीधा इस चुनाव से जुड़ा हुआ है, वो है किसान आंदोलन, जो इस समय चुनाव से पहले चर्चा का विषय बना हुआ है और सरकार के लिए सिर दर्द भी ये बना हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की तमाम सीमाओं पर अलग अलग राज्यों से आए किसान महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की दिल्ली से लगती हुई सीमा पर भी किसानों की वजह से आवाजाही में रुकावट है। ये किसान ज़्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, जो गन्ने की खेती करते हैं। तो इस आंदोलन को ख़त्म करवाने, या यूं कहें कि किसानों के लिए केंद्र सरकार ने डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद पर मिलने वाली सब्सिडी बढ़ाई है। ये इस आंदोलन की वजह से सरकार ने बढ़ाई है। यूं कहें कि किसान जो नाराज चल रहे हैं उन्हें मनाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया। पहला ये जो मुद्दा इस विधानसभा चुनाव में रहने वाला है, खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है इस आंदोलन की वजह से, क्योंकि इस समय इस सरकार के लिए सिर का दर्द बना हुआ है। वहीं राज्य सरकार ने गन्ने का भाव 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। इस आंदोलन को लेकर राज्य सरकार ने यानी योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 25 रुपये गन्ने के भाव पर बढ़ा दिए हैं। तो राज्य सरकार ने गन्ने के भाव में 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिए हैं, जिससे बीजेपी की तरफ से ऐसी उम्मीद है कि इन कदमों से किसानों की उनकी प्रति नाराजगी कुछ कम होगी। चुनाव आते आते किसानों को बीजेपी अपने खेमे में कर पाती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। वैसे किसान आंदोलन को प्रदेश की विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिला हुआ है, लेकिन दूसरे राजनीतिक दल इस मुद्दे को अपने लिए अवसर में कितना बदल पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSDS के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 44 विधानसभा सीटें हैं। तो इस आंदोलन का किसान आंदोलन का यूपी विधानसभा चुनाव पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पर बात कर लेते हैं। या सरकार को इस आंदोलन से क्या घाटा होने वाला है इस बार, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 44 विधानसभा सीटें हैं, 44 सीटें हैं विधानसभा की। क्योंकि ज्यादातर इस आंदोलन में जो किसान हैं यूपी के, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो 2017 के विधानसभा चुनाव को देखें तो 2017 में यूपी में बीजेपी को 41% वोट मिला था। राज्य में तो बीजेपी को 41% वोट मिला था, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 43 से 44% वोट मिला था, जो इसके औसत से ज़्यादा है बाकी इलाकों में। तो ये क्योंकि ज़्यादातर किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं और पिछले 2017 के विधानसभा चुनावों में बाकी इलाकों के मुकाबले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ज़्यादा वोट मिला था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 50% वोट मिला था 2019 के विधानसभा चुनाव में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में बीजेपी को कितना वोट मिला था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिला था बीजेपी को 52% वोट ज़्यादा। पूरे प्रदेश में 50 और इकलौते पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 52% वोट मिला था, यानी उसकी औसत से बाकी इलाकों के औसत से ज़्यादा वोट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिला था। यही हाल 2014 के लोकसभा चुनाव का है। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में बात करें तो पूरे प्रदेश में बीजेपी को 42% वोट मिला था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिला था 42% वोट।
और इकलौते पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कितना वोट मिला था बीजेपी को? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिला था 50% वोट, यानी उस यहाँ पर भी उसके औसत से ज़्यादा वोट पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिला था उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों के मुकाबले। तो ये सीधे तौर पर किसान आंदोलन पूरे विधानसभा चुनाव में इफेक्ट करेगा, यानी बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये घाटे का सौदा हो सकता है। तो मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों की तुलना में बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा वोट मिल रहे हैं। इस वजह से किसानों के मुद्दों को विपक्षी पार्टी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। चुनाव आते आते किसानों को बीजेपी अपने खेमे में कर पाती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें हिंद भारत न्यूज के साथ। शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।